नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके कैंपस में, जिसमें आज हम करने वाले टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अपने स्कोर जरूर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में आपने कितने आंसर किए हैं। और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो फसलों की कटाई से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल। कौन सा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल। और पोंगल मनाया कहाँ जाता है तो आपको बताना होगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और गरबा कहाँ मनाया जाता है तो आपको बताना होगा गुजरात में। कहाँ पे? गरबा जो है गुजरात में मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? शशि थरूर, झुम्पा लाहिड़ी, गोविंद बिहारी लाल या अमर्त्य सेन? तो बताएंगे इनमें से कौन राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। कौन है? गोविंद बिहारी लाल। और इनको पुरस्कार कब मिला था आपको बताना होगा 1937 में। कब मिला था? 1937 में इनको ये पुरस्कार मिला था। और आपसे अगर आप पूछ लेते कि पुलित्जर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको बताना होगा 1917 में। कब स्थापना हुई तो आपको बताना होगा 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कौन किया था बताएंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी जोसेफ पुलित्जर नामक एक प्रकाशक थे जिनके वसीयत से इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट से? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। किससे संबंधित है आपको बताना होगा बैडमिंटन से संबंधित है। और जो संतोष ट्रॉफी है और फीफा और डूरंड कप है किससे संबंधित आप बताएंगे फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और टेनिस से संबंधित कौन से है तो आपको बताना होगा डेविस और फ्रेंच ओपन। कौन सा? डेविस कप और फ्रेंच ओपन जो है टेनिस से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है तो आपको बताना होगा देवधर और दिलीप ट्रॉफी है। कौन? देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लावड़ी। कौन सा? लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और डांडिया कहाँ का था आपको बताना होगा गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का है। और घूमर कहाँ का है तो आपको बताना होगा राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान का है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? बताएंगे आप कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था उसके विजेता कौन थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। कौन? जी शंकर कुरूप थे। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब था तो आपको बताना होगा 1965 में। कब मिला था? 1965 में मिला था। इसको आपको ध्यान रखना है। और किस भाषा के लिए तो आपको बताएंगे मलयालम भाषा। किसके? मलयालम भाषा के लिए। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है हिंदी में किसको मिला था बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था तो आपको बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और कब मिला था? 1968 में। कब मिला था? 1968 में मिला था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में प्रथम शीतकालीन सत्र का आयोजन कब किया गया था? 1924, 1920, 1933 या 1951 में? तो बताएंगे ओलंपिक खेलों में प्रथम शीतकालीन सत्र का आयोजन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। कब किया गया तब बताएंगे 1924 में। कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था आपको बताना होगा फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अहमद खान, भजन सुपारी, जाकिर हुसैन या पंडित रविशंकर? तो बताएंगे इनमें से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भजन सुपारी। कौन है? भजन सुपारी जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे तो आपको बताना होगा तबला। किससे? तबला वादक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और पंडित रविशंकर का तब बताएंगे सितार वादक। किससे? सितार वादक है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? बताएंगे आपकी भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में रिंगों की कुल संख्या कितनी होती है? बताएंगे आप जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें रिंगों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 होती है। कितनी होती है तो आपको बताना होगा 5 होती है। कौन कौन सी होती है तो देखिए ब्लू होती है, येलो, ग्रीन, रेड या ब्लैक। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड और ब्लैक जो है 5 कलर की 5 रिंग होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि, तुलसीदास, कालिदास या हर्षवर्धन ने? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। किसने लिखा था बताएंगे नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। इसको आपको ध्यान रखना है।
और हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी है, तो आपको बताना होगा रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन सी? रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन की पुस्तक है, जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे आप जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिनेमा से। किससे संबंधित है आपको बताना होगा, सिनेमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? बताएंगे आप जो पहला पैरालंपिक खेल है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इटली में। कहाँ पे हुआ था, आपको बताना होगा, इटली में हुआ था। और कब हुआ था? 1960 में। कब इसका आयोजन हुआ था तब बताएंगे। पहला पैरालंपिक जो गेम था 1960 में इसका आयोजन हुआ था, और कहाँ पे तब बताएंगे, इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी भाभा, वी नारायणन, सीवी रमन, विक्रम साराभाई। तो बताएंगे जो इसरो के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई थी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना होगा 1969 में। कब? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताएंगे आप कि जो बुकर पुरस्कार है उसके जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1969 में। कब हुआ था तब बताएंगे, 1969 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2005, 2008, 2010 या 2012 में? तो बताएंगे आईपीएल की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। कब हुई थी आप बताएंगे, 2008 में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? बताएंगे आप 10, 11, 12 या 13? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी तब बताएंगे, हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी जो हैं टीम में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कानपुर, गोवा या हैदराबाद? तो बताएंगे आपकी भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में। कहाँ पे तब बताएंगे, गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो बताएंगे कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इनको आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, मैरी कॉम या मेजर ध्यानचंद की? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मैरी कॉम। किसकी? मैरी कॉम की आत्मकथा कौन सी है? अनब्रेकेबल है। इसको आपको ध्यान रखना है। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो आप बताएंगे प्लेइंग इट माई वे। कौन सी? प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और सुनील गावस्कर की पुस्तक आपको बताना होगा सनी डेज। क्या है? सनी डेज जो है सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इसको आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपका टेस्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? बताएंगे आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में? तो बताएंगे कि कजरी जो है कहाँ का लोकप्रिय लोकगीत है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।